दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। हैरान कर देने वाला मामला जम्मू से निकल के सामने आ रहा, जहां पर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कुछ लोग आते हैं और लगभग तोड़फोड़ कर कर यहां से जो है वो जो यहाँ के ओनर थे उनके साथ भी मारपीट की जाती है। दैनिक सवेरा के माध्यम से ये तस्वीरें देख रहे हैं और बिल्कुल साफ तस्वीरों में देखते हैं आप किस तरह से यहाँ पर कांच बिखरा पड़ा है और उसके साथ जो कि यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी चलाई जा रही थी और यहाँ पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग आते हैं, उनके द्वारा जो है वो पूरी तरह से तोड़फोड़ ऑफिस के अंदर जो है वो की जाती है। और बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 15 लोग थे जिन्होंने ये पूरी तोड़फाड़ को जो है वो अंजाम दिया है। इस वक्त मेरे साथ मालिक जो है वो यहाँ पर है। क्या पूरा मामला क्या है कि जो कुछ अज्ञात लोग आए गुंडे अंदाज में और आपके साथ जो है इस तरह से किया गया? सर नमस्कार। मेरे पास एक 2 लड़कियां काम करती थी, सिस्टर्स थी दोनों, एक मैरिड है एक अनमैरिड है। दोनों काम करते हैं, पिछले 40 दिनों से मेरे साथ काम कर रहे थे वो। तो एक नानक नगर में एक सरवाल में, वो रिसेप्शनिस्ट होते हैं। अब आपको पता है रिसेप्शनिस्ट डेली बेसिस पे उनको ऑफिस आना पड़ता है, ऑफ नहीं होती है। संडे को ऑफ होता था तो हमने उनको 10 बजे से लेके 5 बजे तक टाइमिंग रखा हुआ था। तो इसमें ये टारगेट बेस रहते थे, बट इनको एक कमिटमेंट थी कि आपको एक फिक्स सैलरी प्रोवाइड करा जाएगा 6000 रुपीज़ अगर इफ़ आपके टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं तो काफ़ी दिनों से ये ऑफ भी चल रहे थे, बीच में लेट आते थे, लंच ब्रेक पे भी 1 घंटे बोल के 2-2 घंटे के बाद आते थे। तो आज इन्होंने बोला था शाम को कि मैं 10:30 बजे आ जाऊँगी। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा मैम नहीं आए हैं, 10:30 बज चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आए हैं। तो मैंने देखा 11:50 समथिंग इस टाइम पे वो आ रहे हैं। तो मैंने सिंपल सी बात इतनी पूछी, मैंने कहा मैम ये कौन सा टाइम होता है आपका ऑफिस आने का? एटलीस्ट मैं भी हूँ, मैं 9 बजे आता हूँ। तो उन्होंने कहा सर मैं लेट हो गई। मैंने कहा देखो मैम ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि 1 दिन 2 दिन होता है तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, बोलने के मेरा अकाउंट क्लियर कर दो, मुझे काम नहीं करना है। मैंने सिंपल सी बात है, चेक बुक अंदर से लाया, उनका चेक काटा, उनका डे बुक पे साइन लिया, अकाउंट्स क्लियर किए, साइन उनकी ली, ऑल अकाउंट्स क्लियर थे उनके सारे यहाँ हमारे एंड से। तो वो यहाँ से चले गए, रो रहे थे। मैंने कहा मैम आज नवरात्रा चल रही है, आप मत रोइए, क्योंकि माता का दिन है, मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप रोएं। तो वहाँ से मेरे को बोलती है नहीं सर आपने मेरे से बदतमीज़ी से बात की। मैंने कहा मैंने बदतमीज़ी से क्या बात की? आपने बोला कि यहाँ से जाओ आप। मैंने कहा मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो कैमरा लगा हुआ है आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ सर कि उन्होंने मैम के साथ भी बदतमीज़ी की। उनका फिर सिस्टर आई जो दूसरे ऑफिस में, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। उनके ब्रदर्स थे, फियांसे थे, वो मेरी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैंने बताया बात तो सुनो, आप इनकी बात मान रहे हो, मेरी भी तो सुनो, मेरे पास भी तो एम्प्लॉय आए थे जिन्होंने ये तोड़फोड़ की। सर तब तो 3-4 लोग ही थे ये। बाद में फिर मुझे नहीं पता, मैं अंदर बैठ के इंटरव्यूज कलेक्ट कर रहा था और कुछ ही टाइम के बाद मैंने देखा लड़कियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। कुछ 10-15 लड़के वहाँ बाहर से आए सीधे अंदर, पहले तो मेरे को मारा, बट मेरे साथ लड़कियां थी, ये बिल्कुल मेरे प्रोटेक्ट करा इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा। एक ने तो मेरे को गला पकड़ा, छोड़ ही नहीं रहा था सर, बिल्कुल मारने की कोशिश थी। तो लेकिन मेरे पास जो लड़कियां थी सर उन्होंने मेरे को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ किया, लातें मारी, ये चीज़ें की और एलिगेशन लगाया कि हम लड़कियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे, हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई कंप्लेन की आपने इसको लेकर? पुलिस ने क्या कहा है? इंस्टेंटली सर मैंने पुलिस को तभी कॉल करा था जब ये विवाद हुआ था, उससे 15 से 20 मिनट पहले, क्योंकि मुझे इंटेंशन आ चुकी थी अंदर से कि ऐसा कुछ न कुछ तो ये लोग विवाद करने वाले हैं, क्योंकि इनके हाइपर हो रहे हैं, 3-3 4-4 लोग आ रहे हैं। मैंने डिफेंस के लिए पुलिस को भी कॉल करा था, लेकिन आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन पास में है, फिर भी पुलिस जो है 45 मिनट के बाद विजिट करती है और विजिट करने के बाद फोटोग्राफ्स वगैरह लेके बोलती है हमें कि आप आ जाइए, एप्लीकेशन दे दीजिए। हमने एप्लीकेशन दिया, एसएचओ वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कहते हैं कि जब एसएचओ आएगा तब आ जाना। तो इतना बड़ा हादसा हुआ इंसान के ऊपर, हाफ अटेम्प्ट मर्डर करने की कोशिश करेगी ना, पुलिस का कोई साथ है, मीडिया का बहुत अच्छा साथ है, सभी मीडिया इंस्टेंटली अभी आए बिना बताए। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई। तो मैं हैरान कर देना मामला निकल के तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दैनिक सवेरा के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहा हूं। बिल्कुल एलईडी भी जो है वो यहाँ पर तोड़ी गई है और इनका ये साफ कहना है कि आखिरकार कुछ अज्ञात लोग आते हैं, महिला भी यहाँ पर है। क्या पूरा मामला क्या था? आपके साथ भी मारपीट हुई है? हाँ जी सर बिल्कुल। कितने लोग आए थे? 15-20 लोग आए थे, मतलब वो लोग तो आए ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। हम अंदर बैठे थे, हम 2 लड़कियां अंदर बैठे थे, हमें पता ही नहीं लग रहा था अचानक से इतने सारे लोग क्यों आ रहे, क्या आ रहे हैं। वो आए, उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ गाली गलौज कर रहे थे। तो उसके बाद वो मारना पीटना स्टार्ट कर दिया उन्होंने सर को। तो हम ही ये कह रहे थे, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भाई आप बात करो, क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इशू हुआ, मारपीट आप मत करो। तो उन्होंने हमारे साथ भी वही चीज़ें की, हमें भी मारपीट करने की कोशिश की और मेरे सिर पे तो गमला भी मारा उन्होंने। गमला आपको भी लगी है? हाँ बिल्कुल लगी है।
तो जो एम्प्लॉय आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम करते, क्या कारण क्या रहा कि क्यों कारण सिर्फ ये रहा कि उसको बोला गया कि तुम लेट आते हो और अगर तुम टाइम से नहीं रहोगे तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा भाई, या फिर आप एक काम करो, आप अपना अकाउंट क्लियर करके यहाँ से चले जाओ। सिर्फ इतनी बात बोली गई तो वो बोलने लगी आपने मुझे बोला यहाँ से चले जाओ। उस बात पे उसने बदतमीजी की। पहले तो मेरे साथ उसने बदतमीजी की, फिर सर ने बोला कोई बात नहीं मैं आपका अकाउंट क्लियर कर देता हूँ। उसको बाकायदा चेक दे दिया, सिग्नेचर करवा लिए उससे, और वो फिर बाहर चलेगी। बाहर जाके उसने अपने फियांसे को बुलाया वहाँ पे, फिर अपनी बहन को बुलाया, फिर वो लोग आके बदतमीजी करने लगे, टेबल पे हाथ मारने लगे, चिल्लाने लगे। वो बात नहीं सुन रहे थे, वो सिर्फ बोल रहे थे और चिल्ला रहे थे, वो कोई बात नहीं सुन रहे थे। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम दिखाते हैं आपको हम कौन हैं, हमारी पहुंच बहुत ज़्यादा है। फिर उसने 10-15 गुंडों को बुलाया, गुंडे थे भाई थे मुझे नहीं पता, हाँ एक का नाम दानिश था क्योंकि वो बार बार नाम ले रहे थे दानिश दानिश करके। तो वो लोग फिर आए और अचानक से मारपीट करने लगे, गाली गलौज, बहुत गंदी गाली गलौज करने लगे। तो ये प्रॉब्लम यही है कि देखो आप कोई काम कर रहे हो और वो सही तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है या टाइम से ही नहीं आ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बाकी भी स्टाफ है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो कभी टाइम पे नहीं आती थी। और हमने चलो लिहाज किया क्योंकि नया महीना था उसका, हमने कहा कोई बात नहीं आ जाएगी रेगुलर, नवरात्रे भी चल रहे थे, थोड़ा लेट हो जाता है। बट आप 9 बजे की जगह सीधा 11:45 आ रहे हो, आप घर से क्या पता निकले हो, कहाँ गए हो, बोल रहे हो ऑफिस जा रही हूँ, कल को कुछ हो जाता है तो इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर आएगा, हम तो पूछेंगे ही उसको। कहीं ना कहीं ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। तस्वीरें दैनिक सवेरा के माध्यम से देख पा रहे हैं किस तरह से एलईडी को भी यहाँ पर तोड़ा गया और पूरी तरह से जो है वो यहाँ पर तोड़फोड़ की है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।